मुझे आरआरबी में जूनियर इंजीनियर लगना है, तो कहीं ना कहीं आप एक रिसर्च जरूर करते हैं कि यहाँ पर अगर मैं जेई की पोस्ट पर जाऊंगा तो मेरे पास क्या फैसिलिटीज होंगी, मेरा सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। और जो स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्वालिफाई किया है और एग्जाम क्वालिफाई करके आज वो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर है, उनका कहना है कि अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ट्रेनिंग के दौरान हमें सैलरी क्या मिलेगी। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको मिलता है, अब आपकी ये ट्रेनिंग और ये ज्वाइनिंग के जो 5 साल जब पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद आपको हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। मेरा नाम है सिमरन कपूर और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आरआरबी में जब आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर जाते हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज वहां पर मिलेंगी, ट्रेनिंग पीरियड के दौरान क्या फैसिलिटीज रहेंगी एंड आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड आपको क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है। तो आज की ये वीडियो पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है, क्योंकि जब भी हम कोई एग्जाम निकालने का सोचते हैं कि भाई मुझे आरआरबी में जूनियर इंजीनियर लगना है, तो कहीं ना कहीं आप एक रिसर्च जरूर करते हैं कि यहाँ पर अगर मैं जेई की पोस्ट पर जाऊंगा तो मेरे पास क्या फैसिलिटीज होंगी, मेरा सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो आज की वीडियो में आपको इन सभी चीजों के बारे में, ये सभी फैसिलिटीज के बारे में, ट्रेनिंग पीरियड के दौरान और उसके बाद वाली फैसिलिटीज, ये सब चीजें मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जब आप जूनियर इंजीनियर का एग्जाम क्वालिफाई करोगे रेलवे में, तो आरआरबी में जूनियर इंजीनियर लगने के बाद आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है। जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 1 साल का रहता है। 1 साल को 6 मंथ्स में डिवाइड कर दो तो 6 मंथ्स आपकी फील्ड ट्रेनिंग रहती है और 6 मंथ्स आपकी इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग रहती है। ये उनके लिए है जिनका साइट पर काम रहने वाला है। कुछ डिपार्टमेंट्स रेलवे में ऐसे हैं जहां पर साइट पर काम नहीं रहता, तो उनकी सिर्फ इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग होती है। अब देखिएगा, जो 6 मंथ्स आपकी इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग है तो आपको वहां पर रहने के लिए एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन जहां पर आपका साइट ट्रेनिंग है तो एकोमोडेशन वहां पर नहीं मिलता है, वो आपको अपने एंड से पे करना होता है। तो पहली बात हो गई कि 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग है। उन 6 मंथ्स को भी 3 मंथ्स में डिवाइड किया है कि पहले 3 मंथ्स आपका इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग, 3 मंथ्स फील्ड ट्रेनिंग, देन 3 मंथ्स इंस्टीट्यूट, फिर 3 मंथ्स फील्ड ट्रेनिंग। अब जब आपका ये 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपका आफ्टर 15 डेज एक टेस्ट होता है, जिस टेस्ट को आपको पास करना होता है और उसके बाद आपको फाइनल पोस्टिंग मिलती है। और जो स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्वालिफाई किया है और एग्जाम क्वालिफाई करके आज वो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर है, उनका कहना है कि ये एग्जाम इतना टफ नहीं होता मैम, सब लोग निकाल लेते हैं। तो ये तो सारी बात थी ट्रेनिंग टाइम की। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ट्रेनिंग के दौरान हमें सैलरी क्या मिलेगी। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको मिलता है स्टाइफंड। स्टाइफंड में 2 चीजें रहती हैं, एक बेसिक पे रहता है और एक डीए रहता है। आपका बेसिक पे रहता है 35,400 और 60% आपका डीए है, तो ये आपका 56,640 रुपीज बन जाता है। तो आपका 1 साल जो पूरा ट्रेनिंग पीरियड का है उसमें आपको इतनी अप्रॉक्सीमेट आपकी जो सैलरी है, या आप स्टाइफंड उसे बोलिए, वो आपको मिलने वाला है। तो ये बात थी ट्रेनिंग में। अच्छा, ट्रेनिंग में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर मान लीजिए कोई हेल्थ इशू आ जाता है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है, तो जितने भी हॉस्पिटल्स जो हैं जो रेलवे के अंडर आते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों का जो इलाज है वो फ्री रहता है, आपको एक पास बनाना पड़ता है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट आ गया। अब पूरे 1 साल में जब आपका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, उस 1 साल में अब आपको यहाँ पर मिलेगा एक फ्री पास। एक फ्री पास जिसमें आपको कोई पे नहीं करना पड़ेगा। आप जहां पर भी ट्रैवल करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी चार्जेस, आप इंडिया में कहीं पर भी जो है ट्रैवल कर सकते हो। फ्री पास के साथ साथ आपको मिलते हैं 4 पीटीओ, 4 सेट ऑफ पीटीओ। 4 सेट ऑफ पीटीओ का मतलब क्या है, देखो, जो भी आपकी ट्रेन्स का खर्चा होगा, जो टिकट्स का खर्चा होगा, सॉरी, तो आपको उसका टोटल का 1/3 पे करना होगा। मान लीजिए 300 इज द कॉस्ट, तो आपको 100 रुपीज वहां पर पे करना है। तो 4 सेट पीटीओ आपको मिलेंगे। अब ये सेट का मतलब क्या है, एक सेट का मतलब है 2 जर्नी। 2 जर्नी मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी जाना और दूसरी सिटी से वापस एक सिटी आना, तो ये हो गया आपका एक सेट। तो ट्रेनिंग के दौरान ही आप लोगों को 4 सेट ऑफ पीटीओ मिल जाएंगे और एक पास मिल जाएगा। तो ये फैसिलिटी भी आपकी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको देखने को मिल रही है। अब देखिए, जैसे आपके पास जो फर्स्ट क्लास पास होगा, आप सेकंड एसी टिकट्स बुक कर सकते हैं। जो आपका वंदे भारत, तेजस प्रीमियम ट्रेन है, वहां पर आप टिकट्स बुक कर सकते हो। तो ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज है, ये मैंने आपको ट्रेनिंग पीरियड के दौरान बताई। अब जब आप फाइनली आपकी पोस्टिंग हो गई है ना, तो वहां पर उसके बाद मुझे और क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, तो ये फ्री पास वाली फैसिलिटी नंबर 1, तो ये तो आपको मिलने वाली है। सेकेंडली 4 पीटीओ आपको मिलेंगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए कि उसका क्या बेनिफिट है। तीसरा मैंने आपको हेल्थ बेनिफिट्स बताए, तो वो भी आपको मिलने वाले हैं।
फोर्थ, आपकी सैलरी थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो मैंने अभी आपको अमाउंट बताया है इसमें आपका HRA ऐड नहीं है, इसमें आपका TA ऐड नहीं है, तो आपका ये 65,000 के ऊपर ही आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। फिफ्थ, अगर हम यहाँ बात करें, आपको रहने के लिए भी रेलवे की तरफ से क्वार्टर मिलेंगे, यानी कि आपको एक सरकारी आवास मिलेगा, तो ये भी आपका एक खर्चा जो है यहाँ पर बच जाएगा। तो कहीं पर भी आपकी जहाँ पर भी पोस्टिंग होती है तो आपको वहाँ पर रहने के लिए जो है क्वार्टर प्रोवाइड किए जाएंगे। ये आपका ट्रेनिंग के बाद की मैंने एक बेनिफिट बताया। अब मान लीजिए अगर आप एक मैरिड पर्सन हो तो आपकी जैसे फैमिली है, तो रेलवे ने फैमिली में कंसीडर किया है कि अगर हेल्थ इश्यूज हो आपको, आपकी वाइफ को या आपके बच्चों को, तो उनका भी जो खर्चा है वो कौन उठाएगा, वो सरकार उठाएगी, रेलवे के द्वारा उठाया जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है ना। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी है, जैसे जब आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर गए, अब ऑब्वियस सी बात है आपकी अपनी एक फैमिली होगी, तो आपकी फैमिली में अगर आपके 2 चाइल्ड हैं यानी कि 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों के लिए सरकार ने यहाँ पर ये बेनिफिट दिया है कि वो हर साल एक बच्चे के लिए 33,000 अप्रॉक्सीमेट आपको पे करेगा, ताकि जिसे वो कहते हैं चाइल्ड एजुकेशन सपोर्ट, आपको वो पढ़ाने का खर्चा दिया जाएगा। वो 2 बच्चों के लिए यानी कि 2 चाइल्ड के लिए आपका यहाँ पर सरकार ने कंसीडर किया है। तो ये भी एक बड़ा अमाउंट है और ये 18 साल तक जो है सरकार आपको प्रोवाइड करती है। तो ये एक फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो ये भी एक बहुत अच्छा आपको बेनिफिट यहाँ देखने को मिलेगा। अब आपकी ये ट्रेनिंग और ये ज्वाइनिंग के जो 5 साल जब पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद आपको 3 पासेस मिलते हैं। तो अब 3 पासेस से मतलब आप अपनी फैमिली के साथ भी जो है कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया, बिना कोई चार्ज किए, बिना कोई पैसे चार्ज किए। तो ये आपका एक बेनिफिट है। तो ये मल्टीपल नंबर ऑफ बेनिफिट्स मैंने आपको बताया, इसमें हेल्थ कवर हो गई, एजुकेशन कवर हो गया, आपकी सैलरी जो है वो आपको यहाँ पर टाइम पर मिलेगी, और आपको यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी है जो आपको सबसे ज़्यादा चाहिए होती है अपनी फैमिली को भी आगे बढ़ाने के लिए, या फिर आप जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं तो आप अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं आगे ले जाना चाहते हैं, उसके लिए सैलरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आप देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान भी मिल रही है और ट्रेनिंग के बाद भी मिल रही है। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे। अब इसके अलावा ना कुछ लीव्स भी होती हैं, एग्जैक्ट नंबर मैं यहाँ नहीं बता रही, अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो मैं अलग से एक इंफॉर्मेशन वीडियो बना दूंगी। लेकिन जैसे आप रेलवे में जूनियर इंजीनियर लगते हो और अगर आप वुमेन कैंडिडेट हो तो यहाँ पर मेटर्निटी लीव्स भी मिलती हैं 180 डेज की, पैटर्निटी लीव्स भी मिलती हैं आई थिंक वो 15 डेज के आसपास। तो इस तरीके से आपको लीव्स में भी बहुत बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ लीव्स कम है, अच्छी खासी नंबर ऑफ लीव्स हैं, कुछ आप इस साल नहीं यूज करोगे तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए अलॉट हो जाती हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है कहीं ना कहीं आपके अगर माइंड में आता होगा। तो मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स डिस्कस करने की बात के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया आज के सेशन में, जिससे आपको एक अप्रॉक्सीमेट मतलब एक थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि जब मैं जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर जाऊंगा तो ये सारी फैसिलिटीज़ मेरे पास रहेंगी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मोटिवेशन का कारण बन जाता है। जब हम एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जब ये सब चीज़ें देखते हैं कि ये सब चीज़ें लाइफ में हमें और ज़्यादा सिक्योरिटी दे रही है, तो हमारे अंदर एक मोटिवेशन लेवल और बढ़ जाता है कि क्यों ना हम इस एग्ज़ाम को निकालें। तो यहाँ पर आज के सेशन को मैं यहीं पर एंड करूँगी। अगर आप लोगों को कोई डाउट क्वेरीज हैं रिगार्डिंग RRB JEE एग्ज़ाम, उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा ज़रूर, और अपनी एग्ज़ाम की जो तैयारी है उसको अच्छे से करिएगा कंसिस्टेंसी के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट ईयर ऐसे थे जिन्होंने 1 साल पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करी और RRB JEE का एग्ज़ाम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया है। तो ज़रूरी नहीं है कि पेपर को क्रैक करने के लिए 2 साल या 4 साल चाहिए होते हैं। अगर आप सही डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करते हो तो 1 साल में भी एग्जाम जो है वो क्वालिफाई आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आज के सेशन को एंड करते हैं, नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच।